और इसे जीतना कहते हैं। भाई ऐसी जीत को हम क्या चाट डालें, चाटे। कनाडा जैसी एक छोटी मामूली सी मतलब टीम से अगर जीत जाते हैं तो बड़ा तीर मारा है। वैसे तो इन्होंने तीर तो यूएसए के साथ भी मार दिया था, जैसे खेला और अपनी मतलब रोती हुई शक्लें लेके आए थे। मुबारकबाद हो, आपकी टीम जीत गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान को भी शर्म आई, क्योंकि हमारे कान हमारी आंखें तरस कनाडा से जीत के भी यार देखो जीत जीत होती है, चाहे बड़ी टीम से ले लो चाहे छोटी टीम से ले लो। और मेरे ख्याल में ये जो जीत है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मिलनी चाहिए और ये पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तानी टीम जीती है। नो डाउट हमारे दिल दुखी है 9 जून को लेकर। कोई जीत नहीं है, इसको जीत कहना भी मेरे ख्याल से फजूल है। जीत वो होती है जब आप इंडिया से जीतें, जब आप आयरलैंड, यार मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज देखें, आयरलैंड से जीते। अल्लाह माफ करे, ये नौबत आ गई है यार, हमें ये कहना पड़ रहा है कि आयरलैंड से जीते। भाई कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। आप बच्चों को चपेड़े मार के आप कह रहे हो हम पहलवान है, ऐसे नहीं होता। दिल शिकस्ता है तो क्या गम, जिंदगी बाकी तो है, ये जो पल भर का ठहरना है रवानी बाकी तो है। पंजाबी का एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ, सियाने कहते होंगे लड़ाई तो बाद जो मुक्का याद है अपने मुंह से मार लो। ये वही वाला हिसाब है। अब तकरीबन हम इस सुपर 8 का जो अगला मरला होगा उससे बाहर हो चुके हुए हैं और अब ये जीत का कोई फायदा तो नहीं है। वही मिसाल है कि हम मुक्का मुंह से मार लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। शुक्र करके एक मैच जो है वो भी कनाडा से जो है वो आज जीत गए। 106 पे पहले आउट कर दिया, फिर 15, 16, 17 ओवरों में जाके उन्होंने मुश्किल से चेस किया। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की जीत के ऊपर? आपको लगता है इसे खेलना और इसे जीतना कहते हैं? भाई ऐसी जीत को हम क्या चाट डालें, चाटे। कनाडा जैसी एक छोटी मामूली सी मतलब टीम से अगर जीत जाते हैं तो बड़ा तीर मारा है। वैसे तो इन्होंने तीर तो यूएसए के साथ भी मार दिया था, जैसे खेला और अपनी मतलब रोती हुई शक्लें लेके आए थे। फिर बाद में इंडिया चले, इंडिया से तो हम मुकाबला करते ही नहीं है ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टाकरे में आता ही नहीं। आप वर्ल्ड कप के वो पीछे उठा ले, हिस्ट्री उठा ले, किस तरह से पाकिस्तान रोता हुआ हमेशा आया है, इंडिया जीता गया है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो प्लेट में देके हमने जीत दिया है, नहीं कह भी नहीं सकते उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन भाई हमने खुद जो है अपनी मौत मुझे मार वाला हिसाब हुआ है। फिर आती है कनाडा की बात, तो कनाडा भाई टीम है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी टीमों से खिलाना चाहिए ताकि वो जीत के खुशी और जश्न मना ले और नाम बना ले कि हम भी जीत हासिल करके आए। बिल्कुल ऐसे चलें जी। आखिरकार जो है वो T20 वर्ल्ड कप में कोई हमारी एक जीत तो हमारे नाम हुई। आज क्या कहेंगी? बॉलिंग में जो है मोहम्मद आमिर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पे 4 ओवर करवाए, 13 स्कोर दिए, 2 आउट किए। उसके बाद अगर बाकी बॉल की शहीन भी आज बेहतर किया, आज हारिस रऊफ भी बेहतर गए। बॉलिंग या फिर बैटिंग से आज आप सेटिस्फाई हैं? बॉलिंग तो पहले भी अच्छी थी, इंडिया के साथ जब हमने खेला तब भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। नसीम शाह ने तो बहुत अच्छा और हारिस रऊफ ने भी बहुत अच्छा खेला था। लेकिन बॉलिंग के बाद जब बैटिंग की तरफ आते हैं ना तो भाई बाबर आजम को क्या हो जाता है। पहले तो मैं उनकी बात करती हूँ और हमेशा मैं उनको ये देखती हूँ कि भाई वो करते क्या है, कहने को वो कैप्टन है, टीम को चलाने वाले हैं, टीम को उन्होंने सेलेक्ट करना होता है, टीम को रन करवाना होता है। खुद वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ध्यान जो होता है पता नहीं मतलब शॉपिंग पे होता है, डॉलर्स पे होता है, किस पे होता है। मतलब अभी भी खुश नहीं है आज आपके कनाडा की हार के ऊपर, पाकिस्तान की जीत के ऊपर? अगर आज हम जीते हैं ना तो सेमीफाइनल तक हम जा सकते हैं, क्योंकि फिर इंडिया और पाकिस्तान का जब टाकरा सेमीफाइनल के जाने के लिए भी हमें जो है वो इंडिया को जितवाना पड़ेगा, अमेरिका को हरवाना पड़ेगा। तो वो सिलसिले कोई इधर से हारे कोई उधर से जीते, वो वाली चीजें चल पड़ी हैं अभी। देखिए अगर सेमीफाइनल तक इंशाल्लाह पहुंच जाएं, अगर पहुंच गए ना तो भाई टाकरा जब इंडिया के साथ होना ना फिर हमने अपनी रोती हुई शक्लें लेके वापस आ जाना है। तो भाई बात तो मेन तो आता है इंडिया ना, इंडिया से जीत ही नहीं पा रहे, इंडिया से जीत ही नहीं सकते, तो फिर हमने रोना ही है। तो ऐसे कनाडा से या किसी और से जीतने का क्या फायदा? मतलब कि हम इधर से ही अगर हार जाएं, T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम आगे जाके इंडिया से फिर हार जाएं, फिर बड़ी टीमों के साथ मुकाबला हो, फिर हमारे जो है वो दिल टूटे। नहीं, मुझे लगता है कि हमें मुकाबला कर लेना चाहिए। क्या पता किस्मत साथ दे जाए, कोई एक इंडिया का बंदा इंजर्ड हो जाए और हमारी किस्मत चल जाए, तो वही मुकाबला कर लेना चाहिए। हम हर बार ऐसे क्यों कहते हैं? हम हर बार ऐसे ही, हमारा खुदा की कुदरत के ऊपर, निज़ाम के ऊपर हर चीज़ रहती है। हमारी इतनी काबिलियत कहाँ गई कि हम जो है वो अनबीटेबल जो है वो आगे चले जाए? हमारा 2 चीज़ों पे ध्यान है, एक तो लग्जरी लाइफ और दूसरा खाने पे। तो हम जब इन चीज़ों से निकलेंगे, थोड़ा डाउन टू अर्थ होंगे। अब हम आजम खान को ट्रोल करते हैं, वहाँ से रोहित शर्मा भी तो थोड़े हेल्दी हैं, लेकिन भाई रोहित शर्मा को मैन कहा जाता है और आजम खान को खाने की बॉडी कहा जाता है। तो भाई दोनों में फर्क आ गया। लेकिन क्या है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी भाई कारकर्दगी नजर आती है। तो इसलिए हमारा सिर्फ 2 चीज़ों पे, या तो खाने पे या फिर हमारा लग्जरी लाइफ डॉलर्स वगैरह पे ध्यान है। अगर पाकिस्तानी बाहर होकर वापस आ जाता है तो कोई उसका इस्तकबाल या फिर कोई क्या जो है वो कोई, जैसे पाकिस्तानी अगर हम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं तो लोगों ने कहा कि हम अंडे मारेंगे, ये करेंगे, इनको बाइकआउट कर देना चाहिए क्रिकेट, या इनको जो है वो खिलाने नहीं चाहिए, या टीम चेंज कर देनी। पिछली दफ़ा जब आए थे दुबई गए थे ना, फिर उसके बाद आए थे तो इस्तकबाल हुआ था।
भाई लोकल बंदा तो कहता था बाहर में जाए, अब तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। आज देखिए स्क्रीन लगी हुई है, कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई। क्यों नहीं लगी हुई? पहले यूएसए की दफा लगी थी, बिल्कुल ऐसी है, इंडिया की दफा लगी थी, बिल्कुल ऐसी है। अब दोबारा तीसरा मैच है, क्यों नहीं कोई देख रहा? अपने अपने कामों में सारे मसरूफ है ऐसी भाई, है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा। पता है हार नहीं हारना है। अरे जीत भी जाए तो अब कहते हैं कि अब क्या फायदा भाई, जिसके साथ इख्तिलाफात है उससे ही नहीं जीत सके, कहते हैं बिल्कुल ऐसी जंगे जीतेंगे, मैच तो जीत नहीं पाते। और कबड्डी के अगर आप निकालें तो कबड्डी एक जज्बाती खेल है, बिल्कुल। उसमें भी हारे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया से, तो मैं क्या जीते? दिल शिकस्ता है तो क्या गम, जिंदगी बाकी तो है, ये जो पल भर का ठहरना है, रवानी बाकी तो है। पंजाबी का एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ, सियाने कहते हैं लड़ाई तो बाद जो मुक्का जाता है अपने मुंह से मार लो। ये वही वाला हिसाब है। अब तकरीबन हम इस सुपर 8 का जो अगला मरला होगा उससे बाहर हो चुके हुए हैं, और अब ये जीत का कोई फायदा तो नहीं है। वही मिसाल है कि हम मुक्का मुंह से मार लो, वो वाला हिसाब अपने है। मुंह पे चपेटे मार लो, फायदा नहीं ये है। वही वाली बात हो गई है जी। बिल्कुल ऐसी। क्या कहेंगे आज परफॉर्मेंस आपने अगर देखी हो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में, शहीन की, हारिस की, क्या कहेंगे? मुतमईन है इससे? परफॉर्मेंस बॉलिंग वाइज अगर हमें देखा जाए तो पिछले मैच में भी बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया था, बॉलिंग ने आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हमें मायूस कर रही है, बैटिंग मायूस कर रही है, और स्पेशली हमारे पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स नहीं है। वो ऑलराउंडर की हमारे पास काफ़ी फुकदान है, जिसका हमें कुछ करना है। ठीक हो गया। क्या कहेंगे? हमारी बैटिंग लाइन हमेशा से जो है वो फ्लॉप ही रहती जा रही है। क्या कहेंगे? साइम यूब फिर से फ्लॉप रहे और फिर हम कुदरत के निज़ाम के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनको काफ़ी अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में हम खेलते नहीं हैं तो हम रेगुलरली मना रहे होते हैं, मतलब सीरियस ही नहीं है ये T20 वर्ल्ड कप के लिए। आइसक्रीम में खा रहे हैं वहाँ पे जाके, और हॉर्स राइडिंग देख रहे हैं। अपवर्ड्स जो है वो जहाँ पे मैच हो रहे हैं वहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब टीम के साथ सीरियस ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान की क्या हमारी सिचुएशन क्या है, आवाम को कुछ खुशी के लम्हा चाहिए होते हैं इस बिल्कुल मोड ऐसे ही में, है। और ये वर्ल्ड कप वो लम्हा दे सकता था, स्पेशली जो पिछला भारत के खिलाफ मैच था वो ये लम्हा दे सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसमें फेल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब हम फेल नजर आते हुए आ रहे हैं, एशिया कप से लेकर अभी तक हम फेल ही नजर आते हुए आ रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या जो कुदरत का निज़ाम जो हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत हो गया है, लगता है कि हम जो है वो प्ले ऑफ 8 में जा सकते हैं? वहाँ से इंडिया 2 जीते, अमेरिका 2 हारे, आगे हम जो है वो फिर एक मैच जीते हैं। लगता है कि यार ये कुदरत का निज़ाम हमारी फेवर में आएगा? ये इफ एंड बर्ड्स ही हैं जो कि पाकिस्तान की फेवर में काफ़ी दफ़ा तो गए हुए हैं। लेट्स सी कि इस दफ़ा के पाकिस्तान के साथ क्या होता है। इफ एंड बर्ड्स ही हैं, 92 में हो गया, ये पाकिस्तान जो लास्ट टाइम पहुंचा था वो भी हो गया। मतलब हर टाइम पाकिस्तान के साथ इफ एंड बर्ड्स ही होते हैं, तो अब इफ एंड बर्ड्स भी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो प्ले ऑफ में जाए, सेमीफाइनल तक जाए? जी, कोशिश तो मतलब हमारी दुआएं भी हैं, साथ हैं, क्योंकि हमारा एक पाकिस्तानी होने के नाते दिल भी मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, दिल तो पाकिस्तानी है, दिल तो बच्चा वो तभी भी चाह रहे हैं। दिल भी दुखता है जब ये हारते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि अब वो वाली बात नहीं पिछले मैच के बाद दिल टूट गया है, जिसको हम कहते हैं ना, इंडिया के मैच के बाद, इंडिया के मैच के बाद दिल टूट गया है। बिल्कुल वन साइडेड मैच था। टीम नहीं, इंडिया वाला मैच बड़ा वन साइडेड नहीं था, बड़ा अच्छा मैच हुआ है, लेकिन जो 14वें ओवर के बाद बाजी पलटी है इंडिया वाले मैच में, जब 85 के बाद पाकिस्तान के रन के बाद बाजी पलटी है, उसने ना काया पलट दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया तकरीबन, और अगर तो ये बाहर हो जाते हैं अभी तो अगले साल तो अगली दफा तो फिर वो प्ले ऑफ भी खेलना पड़ेगा सर। अब ये तो हमारे लिए वाकई बड़ी शर्मनाक बात है कि भाई हमें प्ले ऑफ के लिए खेलना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि जो अब हमारी टीम है, चाहते हैं कि यार जब हमारा जो है पाकिस्तान में है इसी टीम को कंटिन्यू किया जाए या इन प्लेयर्स को निकाल दिया जाए? हमने, मेरा ये ख्याल है कि नहीं, इसकी रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है हमें। जिस तरह कुछ प्लेयर्स ने, मोहम्मद अली हो गया, बाद में हमारे पास वो लेगी का नाम मुझे भी याद नहीं, उसामा मीर हो गया। बिल्कुल, ये हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था, उनको लेके आना चाहिए। हाँ, मतलब इनको लेके भी जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किन, बस मेरिट की सिलेक्शन नहीं है ना। मुझे ये बताएं, इंडिया जैसे अनस्टॉपेबल जा रहा, लगता है कि ये इसी तरह स्ट्रीक लगाता हुआ बस फाइनल तक जाएगा और फाइनल जीत पाएगा? ये अनप्रेडिक्टेबल है अभी इस वर्ल्ड कप को और पिचेस को देखते हुए, अभी अनप्रेडिक्टेबल है, लो स्कोरिंग। वैसे जिस अगर उनका स्क्वाड देखा जाए तो लगता है स्क्वाड उनका बड़ा तगड़ा है, इस बात में तो कोई शक नहीं, उनका स्क्वाड बड़ा तगड़ा है, और वो एक अच्छा टफ टाइम जारी बात है दूसरी टीमों को देंगे और वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे चले जाएंगे। पहली तो आपको मुबारकबाद हो, आपकी टीम जीत गई है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान को भी शर्म आई, क्योंकि हमारे कान, हमारी आंखें तरस गई कनाडा से जीत के भी। यार देखो, जीत होती है, चाहे बड़ी टीम से ले लो चाहे छोटी टीम से ले लो, और मेरे ख्याल में ये जो जीत है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मिलनी चाहिए, और ये पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तानी टीम जीती है। नो डाउट हमारे दिल दुखी है 9 जून को लेकर के, इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद जोकरों जैसी बैटिंग हम लोगों ने कर दी, और हमारे दिल जो से वो टुकड़ा टुकड़ा होकर अभी भी, अब हम ऑपरेट करके दिखा नहीं सकते, लेकिन हम बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। लेकिन आई थिंक कि हमारी जो बॉलिंग है वो 100% इंप्रूव हो चुकी है। आज के मैच में भी आपने देखा होगा, मोहम्मद आमिर ने विकेट लेना स्टार्ट की, हारिस कनाडा के खिलाफ आप 106 पे आउट करके कह सकती हैं कि आपकी नंबर 1 बॉलिंग है? देखिए, नहीं कहना
नहीं चाहिए, बट आई थिंक सो कि इंडिया को 120 पर आउट करके भी कह सकते हैं कि दैट इज अ गुड बॉलिंग। उनको कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि दैट इज अ गुड बॉलिंग, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग है राइट। अगर देखा जाए तो भाई हमारे एक बड़े जबरदस्त बॉलर हैं शाह नसीम शाह, जो कि इस वक्त इंडियन मीडियम में ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। दे आर सेइंग कि भाई इस बॉलर को तो पाकिस्तानी टीम में नहीं इंडियन टीम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बॉलर्स इंडियन टीम डिजर्व करती है, पाकिस्तानी टीम डिजर्व नहीं करती है। एंड सेकंडली अगर देखा जाए तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो जेन्युइन बंदा खेला था इंडिया के खिलाफ अगर बॉलिंग की बात है दैट इज नसीम शाह। वो रोया भी और बहुत कहने की इस वजह से भी और ट्रेंडिंग पर वो चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो दुख तो दुख रहेगा ही, लेकिन आई थिंक सो कि हम पाकिस्तान को सुपर 8 में भी देखना चाहते हैं। यहाँ से वो निकले आयरलैंड अभी भी आप सुपर 8 में देखना चाहते हैं इस टीम को? यार इंडिया पाकिस्तान के बाद मैच बेकार है, कौन देखेगा T20 अभी तो वर्ल्ड स्क्रीनें कप? भी नहीं कहीं लगी, आज इतना मैच दिल दुखावे, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ये देखो जैसे ही पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा ना और उसके फिर मैच होगा, फिर अवाम यहाँ पर फिर बड़ी बड़ी स्क्रीनें आपको लगती दिखाई देंगी और सेमीफाइनल के अंदर खुदा ना ख्वास्ता पाक बार टाकरा दोबारा हो जाता है ना, तो मुझे लग रहा है कि उस दिन बड़ी बड़ी स्क्रीनें टूट जानी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वही कुदरत का निजाम चल पड़ा, क्या लगता है इंडिया वहां से 2 मैच जीते, अमेरिका हारे, पाकिस्तान जीते, ये वो लगड़न पकड़न चगड़म, तो कर पाएंगे ये कुदरत का देखिए निजाम? अब भागम भाग लगी हुई है आप लोगों के दरमियान में। एंड मैं आप कह रहे हैं कि कुदरत का निजाम, लोग जाए नमाज पर बैठ गए कि भाई कल का मैच जो इंडिया अच्छे मार्जिन से जीते यूएसए से और हमें एक मौका प्रोवाइड करे कि भाई सुपर 8 में जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप बेकार और हम देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का फुटबॉल के बाद, क्योंकि फुटबॉल को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं, उसके बाद अगर T20 या ODI या वैसे किसी की बात की जाए तो आई थिंक सो इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो लोग बहुत शौक से देखते हैं एंड उसका जो रिकॉर्ड है वो मिलियन बिलियंस में जाता है। आप चाह रही हैं कि इसी तरह आके पाकिस्तान फाइनल तक जाए? बिल्कुल जाए यार, जाना चाहिए, दुआ करो, सब दुआ करो। नहीं, कोई जीत नहीं है, कोई जीत नहीं है। इसको जीत कहना भी मेरे ख्याल से फजूल है। जीत वो होती है जब आप इंडिया से जीतें, जब आप आयरलैंड, यार मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज देखें, आयरलैंड से जीते। अल्लाह माफ करे, ये नौबत आ गई है यार, हमें ये कहना पड़ रहा है कि आयरलैंड से जीते। भाई कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। आप बच्चों को चपेड़े मार के आप कह रहे हो हम पहलवान है, ऐसे नहीं होता, ठीक है? आप वो भी मार के जीते हो आप। यार मैं 16, 17, 17 नहीं चाहिए, फिर फ्लॉप हो गए। ऐसी पाकिस्तानी टीम नहीं चाहिए। हॉकी का पाकिस्तान में एक दफा अच्छा किरदार था, अच्छा खेलती थी, फ्लॉप होगी। क्रिकेट भी खेलते थे अच्छा, अब फ्लॉप होगी। अब क्रिकेट की वापसी अब नहीं तो है। स्क्रीनें भी नहीं कहीं लगी, पहले 2 मैचेस में लगी थी, अब तो स्क्रीनें भी नहीं लगी। लोगों ने डिसार्ड किया है सर, आप 120 के ऊपर इंडिया से आ रहे हैं। इतना इंडिया खुद कह रहा था हम हार चुके हैं जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस जा रही थी। पर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर हम अपना पाकिस्तानी जिंदा करके फिर कह लेते हैं कंग्रेचुलेशन आपको इस बात के ऊपर। और आप कम से कम आप अगला मैच भी जीत लेना। इंडिया से हम मिन्नतें करते हैं भाईजान यूएसए को अच्छे मार्जिन से रहें, फिर हमारी वही अल्लाह तौबा करके इसकी टांग खींचो, ये ऊपर जाए, ये 100 बन जाए, वो हो जाए, तो पाकिस्तान की कोई चांस बने, वही किरदार है। और तो पाकिस्तान को कुदरत का निजाम क्या हमारी इस टीम के लिए साथ देगा कि नहीं? इस पाकिस्तानी साथ के लिए हमेशा कुदरत का ही साथ रहा है, और कुदरत के साथ के बगैर पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं है। एक कुदरत का निजाम एक स्पेशल कोच है पाकिस्तान के लिए। क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम इसी तरह आगे जाए? सर मैं चाहता तो हूँ पाकिस्तान टीम आज से जाए यार, हमें कम से कम सेमीफाइनल में। मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान एक और मैच हो जाए, इंडिया पाकिस्तान को एक दफ़ा हराए, एक और दफ़ा जलील करे, ताकि इनको फिर तसल्ली हो।